हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एजुकेशनल हब। आज हमारा भाषा का दूसरा टॉपिक दूसरी वीडियो होगी और इस वीडियो में हम भाषा से रिलेटेड जो हमने थ्योरेटिकल वे में पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये 25 क्वेश्चन होंगे और भाषा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इस वीडियो में। तो अगर आपने थ्योरेटिकल वे में भाषा का कंप्लीट कर लिया है वो वाला वीडियो, तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे आपका भाषा का पूरा चैप्टर यहाँ से रीड हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम वाक्य करेंगे, वो दूसरा चैप्टर होगा। अभी ये फर्स्ट चैप्टर में ही इंक्लूड होगा। 25 क्वेश्चन होंगे हमारी भाषा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हिंदी और उसका स्वरूप। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, संविधान के अंतर्गत कौन से आर्टिकल के तहत हिंदी को स्वीकार किया गया था राजभाषा के रूप में, और हिंदी तीसरे नंबर की विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और पूरे भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और विश्व में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, वो सब हमने कवर कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चनरी फॉर्म में भाषा के चैप्टर को कंप्लीट। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा से क्या तात्पर्य है। तो सबको पता है कि हम बोलकर या जब अपने विचारों को लिखकर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसको भाषा कहते हैं। सेकंड है, भाषा का स्वरूप किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो भाषा का जो स्वरूप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का, वो देश के क्षेत्रीय विस्तार, जो इसका रीजन का जो विस्तार होगा, वहाँ की जनसंख्या, पॉपुलेशन, वहाँ के निवासी, जो रेजिडेंशियल जो वहाँ पर रहते हैं, उनके सांस्कृतिक कल्चरल जो वहाँ की फॉर्मेशन है, उसके स्तर पर निर्भर करता है। जैसे हमारे भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 और 8 हैं। तो हर जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है, हर स्टेट की अपनी एक अलग भाषा होती है, और हिंदी जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और जाने जाने वाले भारत में भाषा, इसीलिए उसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। मैं आपको बता दूं कि नागालैंड अकेला ऐसा स्टेट है जहां की रीजनल लैंग्वेज भी इंग्लिश है। वहां पर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य होते हैं वो सारे अंग्रेजी में होते हैं, तो वहाँ की अंग्रेजी है भाषा उनके स्टेट की। लेकिन एवरेज देखी जाती है तो भाषा हिंदी जो है वो ज़्यादातर राज्यों में बोली और समझी जाती है। भाषा के दो प्रमुख भाग कौन से हैं। तो भाषा के दो भाग हैं, एक तो बोली अथवा प्राकृत भाषा जिसको डायलेक्ट बोलते हैं, और एक होती है साहित्यिक अथवा पठन पाठन की भाषा जिसको लिटरेरी लैंग्वेज बोलते हैं। भाषा परिवार किसे कहते हैं। ऐसी भाषाओं का समूह जिसका उद्भव किसी एक भाषा से हुआ हो उसे भाषा परिवार कहते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ पर कितने भाषा परिवार हैं। विश्व के दो मुख्य भाषा परिवार और उनकी भाषाओं के नाम लिखो। ये वर्ल्ड लेवल पर बात हो रही है, इंडिया लेवल पर नहीं है। तो विश्व के दो मुख्य भाषा परिवार हैं, इधर भाषा परिवार है, इधर भाषाएं हैं। एक होता है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार में कौन कौन सी भाषा आती है। अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, जर्मन आती है, फ्रेंच आती है, रूसी आती है और फारसी आती है। ये भारोपीय परिवार में आते हैं। आपको पूछ सकता है वो जैसे हिंदी तो हमें सबको पता है कि भारोपीय परिवार में आती है, वो कंफ्यूज करेगा कि इंग्लिश पूछेगा, इंग्लिश कौन से परिवार की भाषा है, और वो ऑप्शन देगा आपको, भारोपीय दे देगा, द्रविड़ दे देगा और दो ऑप्शन अलग दे देगा, रोमन दे देगा। तो हमें पता होना चाहिए कि परिवार में रोमन नहीं आता। रोमन इज ए स्क्रिप्ट, वो एक लिपि है, जैसे देवनागरी इज ए स्क्रिप्ट। तो अंग्रेजी जो है वो भारोपीय परिवार में आती है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड है द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार हमें पता है जो हमारा साउथ इंडियन का जो रीजन है वो सारा द्रविड़ परिवार के अंदर आता है। द्रविड़ परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये चार भाषाएं आती हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है। इस परिवार की मुख्य भाषाओं के नाम बताइए। तो भारत यूरोपीय परिवार की जो भाषाएं भारत में बोली जाती है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले आर्य आए थे, यूरोपीय भी आए थे, इन सबको मिलाकर भारोपीय बना था। तो भारत यूरोपीय परिवार की जो भाषाएं भारत में बोली जाती हैं उन्हें भारतीय आर्य भाषा परिवार कहा जाता है। इस परिवार की मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, ध्यान रखिएगा। भारत यूरोपीय परिवार की जो भाषा भारत में बोली जाती उन्हें भारतीय आर्य भाषा है, भारोपीय भाषा नहीं है, भारतीय आर्य भाषा परिवार। और इसके अंदर अंदर आती है हिंदी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, बांग्ला और असमिया, ये सारी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को आगे कवर करते हैं।
भारतीय आर्य भाषा परिवार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? पता होना चाहिए। हमारी जो वैदिक संस्कृत है वो भारतीय आर्य भाषा परिवार में आती है, भारोपीय परिवार में नहीं आती। भारतीय आर्य भाषा परिवार की सबसे प्राचीन भाषा है वैदिक संस्कृत। भाषा के मानक रूप का क्या तात्पर्य है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैं आपको बता दूं कि भाषा के जिस व्याकरण समस्त शुद्ध रूप को दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और साहित्यिक ग्रंथों में प्रयोग किया जाता है उसे भाषा का मानक रूप कहते हैं। आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लैंग्वेज की, जो हमारे नेशनल टीवी पर, जो हमारे रेडियो पर, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, जो हमारे साहित्यिक जो ग्रंथ हैं उनमें जो यूज़ किए जाते हैं उसे भाषा का स्टैंडर्डाइज रूप कहते हैं। जैसे झ, अ, क, त, क, त, ये वर्ण भेद है। जैसे मैं खाना खाना हूँ, मैंने खाना खाया है आदि वाक्य भेद। और जाय 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 कैसे लिखा है, इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा। आदि शब्द भेदों में एक रूपता लाने के लिए मानक भाषा की आवश्यकता है। आपको पता होगा कि कुछ वर्ड, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि जाए ऐसा भी लिखा जाता है, लेकिन ये गलत फॉर्म होती है। स्टैंडर्डाइज फॉर्म ये होती है इसकी। अगर गए हम ऐसे लिखते हैं तो ये गलत माना जाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गए। तो ठीक है, ऐसे कुछ डिफरेंस होता है शब्दों में या वर्ण भेद में। नेक्स्ट है ब्रह्म लिपि किसे कहते हैं, इससे किन भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ है? तो ब्रह्म लिपि यह एक प्राचीनतम लिपि है और ये ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है। हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी आदि लिपियों का विकास इसी लिपि से हुआ है। पूछ सकते हैं कि जो हिंदी का उद्गम है वो कहाँ से हुआ है, तो ब्रह्म लिपि से हुआ है। बांग्ला का भी, गुजराती का भी, मराठी का भी, इन सभी स्क्रिप्ट्स का जो उन्वन हुआ है, जो निर्माण हुआ है वो इसी विकास हुआ है, निर्माण नहीं विकास हुआ है, तो वो इस लिपि से हुआ है। नेक्स्ट है लिपि की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? हमें स्क्रिप्ट्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास तो लैंग्वेज है, तो फिर भी हमें लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी? आदि मानव ने मनोभावों के आदान प्रदान के लिए कुछ मौखिक संकेत बनाए थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया सिर्फ ऑरल लैंग्वेज थी, रिटन लैंग्वेज फॉर्म में नहीं थी। ये ध्वनि संकेत सीमित क्षेत्र तक ही पहुंचाए जा सकते थे, इनको भविष्य के लिए संचित नहीं किया गया था। इसी कमी को पूरा करने के लिए निश्चित चिन्हों का प्रयोग करके हमें लिपि का आविष्कार करना पड़ा। नेक्स्ट है वैदिक भाषा से हिंदी तक पहुंचने में किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा? वैदिक भाषा कौन सी है, हमारी प्राचीनतम भाषा है सबसे, उससे लेकर आज की मॉडर्न जो हमारी हिंदी भाषा है उसके लिए किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं। वैदिक भाषा संस्कृत भारत यूरोपीय परिवार भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा और भारतीय आर्य परिवार बोलेंगे इसको। वैदिक संस्कृत से आधुनिक हिंदी तक पहुंचने के लिए हमें इन चरणों से गुजरना होगा, इन स्टेजेस से। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर आती है लौकिक संस्कृत, फिर आती है पाली और प्राकृत भाषा, फिर है अपभ्रंश, शौरसेनी, मगधी और मराठी, और फिर आती है आधुनिक भाषा हिंदी, बांग्ला, मराठी और गुजराती। हम इन सबको भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, कि ये कहाँ पे बोली जाती हैं और कहाँ से इनका उद्गम हुआ है और ये अभी मतलब किस फॉर्म में है। अभी तो नहीं बोली जाती, अभी तो सारी आधुनिक भाषा ही बोली जाती हैं, तो हम इनको भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। हम नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो भाषा और बोली में क्या अंतर है, भाषा और बोली में अंतर पूछना है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, हम नहीं कवर कर पाते इस क्वेश्चन को। तो देखिए भाषा और बोली में अंतर क्या है, मैंने आपको बताया था। एक तो होती है लैंग्वेज और एक होती है आम बोलचाल की भाषा जो बोली जाती है कुछ रीजन्स में, कुछ क्षेत्र में, उसको हम भाषा नहीं कहते। लाइक अगर ये मानते हैं हम, जो पंजाबी है वो पंजाब में बोली जाती है, ठीक है, वो वहाँ की बोली है, लैंग्वेज भी है, लेकिन वो हम राजभाषा के रूप में उसको स्वीकार नहीं कर सकते। भाषा द्वारा मन के भाव लिखकर और बोलकर दोनों प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं, जबकि बोली क्या है, बोलने तक सीमित होती है। ये रिटन फॉर्म में नहीं होती, बोली कभी भी बोली जाती है, ये लिखी नहीं जाती, ठीक है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा क्षेत्र में एक से अधिक बोलियां हो सकती हैं, किंतु बोली क्षेत्र में अनेक भाषाएं नहीं हो सकती। भाषा राजभाषा अथवा जनसंपर्क की भाषा बनती है, किंतु बोली कभी भी राजभाषा नहीं बन सकती। मैंने आपको अभी बताया ये चीज़। भाषा का मानक रूप होता है, किंतु बोली के मानक रूप के प्रतिबंधों से वंचित रहती है। भाषा का एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेशन होती है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म होती है, मानक रूप होता है, लेकिन बोली का ऐसा कोई रूप नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के नाम और उसके बोले जाने वाले क्षेत्र बताइए। अब यहाँ पर हम कवर करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है।
मैं आपको सीधा इंडिकेट भी करती चलूँगी, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करते चलेंगे। उपभाषाएं, फिर आती है बोली, फिर बोली क्षेत्र, निकटवर्ती क्षेत्र। उपभाषाएं में क्या आएगी? पश्चिमी हिंदी आएगी, पूर्वी हिंदी आएगी। पहले उपभाषा करेंगे, फिर बोलियां, फिर बोली क्षेत्र। उपभाषा में पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोली हैं और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं। तो अब देखो, अवधी और लखनऊ, अवधी बोली जाती है लखनऊ के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। बघेली बोली जाती है बंगेलखंड रीवा मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ी बोली जाती है रायपुर मध्य प्रदेश में। बघेली बंगेलखंड मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ रायपुर मध्य प्रदेश में, और अवधी लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बोली जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे देखिएगा, फिर वो 5 भाषाएं कौन सी हैं? ये हैं ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रज भाषा जो है वो मथुरा, आगरा, यहाँ से देखते चलते हैं, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। ब्रज भाषा जो है वो मथुरा और आगरा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली जो बोली जाती है वो बोली जाती है दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर जो कि यूपी के आसपास का क्षेत्र है। हरियाणवी और बांगरू रोहतक और हरियाणा में बोली जाती है। बुंदेली जो है बुंदेलखंड, छतरपुर मध्य प्रदेश में बोली जाती है। कन्नौजी जो है कन्नौज में, कानपुर यूपी में, इटावा, पीलीभीत, हरदोई यूपी में, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद के आसपास कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ये आप टेबल प्लीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, चार्ट बना लीजिएगा। तो ये कंप्लीट हो गई यहाँ पर। ये पूर्वी हिंदी की तो 3 भाषाएं, 3 बोलियाँ थी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और जो पश्चिमी हिंदी थी उसकी 5 भाषाएं थी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। सो आगे चलते हैं, आगे आती हैं बोलियां। बोलियां की अगर बात करें तो राजस्थानी में 4 बोलियां आती हैं, पहाड़ी में 3 बोलियां आती हैं और बिहारी में 3 बोलियां आती हैं। बात करेंगे पहाड़ियों की, ठीक है। पहाड़ी की अगर बात करें, राजस्थान के नीचे है वो हम नीचे देखेंगे। पहाड़ी बोलियों की अगर बात करें तो हिमाचली, कुमायूनी और गढ़वाली। यहाँ से देखिए, हिमाचली, कुमायूनी और गढ़वाली। हिमाचल की जो बोली है जांसार, चंबा, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और शिमला के आसपास ये बोली जाती है हिमाचली यहाँ पर बोली। कुमायूनी बोली जाती है कुमायूं, जिला अल्मोड़ा, नैनीताल के उत्तरांचल में। और गढ़वाली बोली जाती है टिहरी, गढ़वाल के आसपास उत्तरांचल के क्षेत्र में। बिहारी की अगर बात करें तो अब बिहार में 3 बोलियां बोली जाती हैं बिहारी बोली के अंदर, भोजपुरी, मगधी और मैथिली। भोजपुरी बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मगही गया बिहार में और मैथिली दरभंगा बिहार में। बात करेंगे राजस्थानी की 4 बोलियों की, तो राजस्थानी में जो 4 बोलियां बोली जाती हैं वो कौन सी है? मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढारी, मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढारी और मेवाती पूर्वी। मेवाती जो उत्तरी है वो राजस्थानी, राजस्थान, हरियाणा सीमा क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी जो पश्चिमी है वो राजस्थानी, जोधपुर, बीकानेर में बोली जाती है। ढूंढारी जो है वो दक्षिणी राजस्थानी, उज्जैन में बोली जाती है। और मेवाती जो पूर्वी है वो राजस्थान के जयपुर में बोली जाती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है टेबल, बट इम्पोर्टेंट है इसीलिए हमें करना पड़ेगा। और मोस्टली जो पूछा जाता है वो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इन्हीं से रिलेटेड से पूछ लेते हैं। और जो रह गया वो होती है पहाड़ी क्षेत्र से। गढ़वाली पूछ लिया, कुमायूनी पूछ लिया। बिहार से सबको पता है भोजपुरी, मगही और मैथिली है। और ये जो राजस्थानी की है ये थोड़ा सा माइनर वे में पूछी जाती हैं, तो आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा टेबल को। तो हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे देखते हैं, हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? कल हमने पढ़ा था 14 सितंबर 1949 को मिल गई थी। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई, उनके नाम लिखे। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कल मैंने 18 बोला था, आई एम सॉरी उसके लिए। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो
बोडो, ये सारी 22 भाषाएं, इनमें से कभी नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है इस भारतीय संविधान में। आर्टिकल 343 के अंतर्गत दी गई है 22 भाषाओं को मान्यता और स्वीकृति। नेक्स्ट है, काव्य भाषा में अवधी और मैथिली को किस किस ने चरम उन्नति तक पहुंचाया? तो काव्य भाषा में अवधी और मैथिली को पहुंचाया, अवधी को जो श्रेय जाता है वो जाता है गोस्वामी तुलसीदास का, और मैथिली को जो श्रेय जाता है वो जाता है विद्यापति का। निम्नांकित कृतियां किनके द्वारा और किस भाषा में लिखी गई? थोड़ा लिटरेचर है, ये क्वेश्चंस लिटरेचरी फॉर्म में है। रामचरितमानस लिखी गई थी तुलसीदास द्वारा और अवधी भाषा में लिखी गई है, ये कृतियां हैं। और सूरसागर लिखी गई है सूरदास द्वारा ब्रिज भाषा में। तुलसीदास का श्रेय जाता है अवधी को, ये ऊपर भी हो चुका है, और जो ब्रिज भाषा का है वो सूरदास को, सूरसागर लिखी है उन्होंने कृति। नेक्स्ट है साकेत, साकेत लिखी है मैथिली शरण गुप्त द्वारा खड़ी बोली में। कामयानी जयशंकर प्रसाद द्वारा खड़ी बोली में। पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा अवधी में। काफी बार पूछा गया है पद्मावत और कामिनी को, तो आप ये कर लीजिएगा, 4-5 ही हैं। हिंदी किन किन राज्यों की मुख्य भाषा और किन किन राज्यों में संपर्क की भाषा है? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल और दिल्ली की मुख्य भाषा है, तथा पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल आदि की संपर्क भाषा है। क्योंकि पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, तो वहाँ की ये संपर्क भाषा है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। बट जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल और दिल्ली की ये मुख्य भाषा है, मेन लैंग्वेज है। राजभाषा के रूप में हिंदी की क्या स्थिति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को देवनागरी लिपि में, देवनागरी स्क्रिप्ट में राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली ने राजभाषा मतलब प्रथम भाषा, और पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार ने इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के साथ साथ ज्ञान विज्ञान, राजकीय शिक्षण, तकनीकी कार्य और वाणिज्य में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य को निखारने और उसे सामान्य जनता की भाषा बनाने में किन किन लेखकों का, प्रचारकों का योगदान रहा है? तो हिंदी साहित्य को निखारने में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद आदि का विशेष योगदान रहा है। इनके अतिरिक्त श्री बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय ने हिंदी को जनसाधारण की भाषा बनाने में योगदान दिया है। भाषा में परिवर्तन किन कारणों से आता है? तो वो हमने देखा भी था कि भाषा में परिवर्तन जलवायु, रुचि, प्रवृत्तियों के परिवर्तन, राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन और विविध देशों और जातियों से संपर्क के कारण भाषा में परिवर्तन आता है। आगे चलते हैं। दक्षिणी हिंदी का मूल क्या है? उसका विकास कहाँ से और कब हुआ? तो दक्षिणी हिंदी मूलतः खड़ी बोली है। दक्षिण भारत में बोली जाने के कारण इसे दक्षिणी हिंदी कहा जाने लगा। इसका विकास 14वीं और 15वीं शताब्दी में दिल्ली के आसपास हुआ था। मुसलमान साधु, फकीर और सेना के सिपाहियों के साथ यह दक्षिणी भारत में पहुंची थी। भाषा और व्याकरण का परस्पर क्या संबंध है? भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है? मुख से निकले हुए सार्थक शब्दों का समूह भाषा कहलाता है और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। सेकंड वीडियो व्याकरण के ऊपर होगी। व्याकरण भाषा की अनियमितताओं के पर नियंत्रण करके उसको शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना सिखाता है व्याकरण। हिंदी भाषा की महत्ता पर प्रकाश डालो। तो भारतीय आर्य भाषा परिवार में हिंदी भाषा का सर्वाधिक महत्व है। यह भाषा भारत के विशाल क्षेत्र में प्रचलित है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी बोली जाने वाला थर्ड लैंग्वेज है ये। बिहार, हिमाचल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार, राजस्थान आदि प्रांतों में हिंदी भाषा का बोलचाल है और वहां पर बोली जाती है। तो इन राज्यों ने हिंदी को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है और इन राज्यों की राजभाषा है, तथा पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल ने इसको सेकंड लैंग्वेज में मान्यता दी है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का जो प्रयोग है वो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में और अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों में भी आज हिंदी की शिक्षा दी जाती है। तो हिंदी काफ़ी
लैंग्वेज जो हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वो बढ़ रहा है और धीरे धीरे दूसरे देशों में भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो ये वीडियो था भाषा के ऊपर और काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं हमने, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका हिंदी का। थोड़ा सा जो सोर्स यानी अवधि और वो वगैरह है अपभ्रंश का, वो मैं आपको कंप्लीट दे दूंगी वो वीडियो बना के। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।